अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। पाकिस्तान ता क़यामत रहे। इससे पहले कि वीडियो की तरफ चलें, आपसे गुजारिश ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीलॉग के लिंक को शेयर करें। दोस्तों, इस वक्त मुल्क में जो नफ़रत का बीज इमरान खान ने बोया है, उसको देखकर अब बिलीव करें कि नींद नहीं आती कि क्या बनेगा इस सोने पाकिस्तान का, क्या बनेगा इस पाकिस्तान को जिसको तबाह करने में इमरान खान कोई कसर नहीं छोड़े। हर तरफ नफ़रत ही नफ़रत है। मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रोजेक्ट इमरान खान के सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाना ही अब मुल्क की बका है, वरना ये नफ़रत जीत जाएगी और मुल्क हार जाएगा। बनू वाले वाक़े पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले 9 मई वाला रवैया अपनाते हुए मुल्क को आग में धकेलने का पूरा सामान किए हुए है। पीटीआई ने अपना मिशन वाज़िया कर दिया। मुल्क को तोड़कर ही दम लेना है। इस चक्कर में वो हर हद पार कर गए। बनू वाक़े पर सोशल मीडिया पर इंतहाई ख़तरनाक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। फ़ौज को भारत की फ़ौज बनाकर दिखाया जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इस मुल्क की फ़ौज ही नहीं है। वो फ़ौज जो हर रोज़ अपने जवानों की शहादत के नजराने पेश कर रही है इस कौम के लिए। वो अक्सर कहते थे कि जब आप लोग सोते हैं वो इसलिए सोते हैं कि हम जागते हैं। और उन लोगों को जिन्होंने मतलब किस जगह पर नहीं, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, अपने मुल्क में लड़ी है और दूसरों की भी लड़ी है, लेकिन फ़ौज ने किसी जगह पर हिम्मत नहीं आ रही। सबसे बड़ा ऑपरेशन किया किसी भी मुल्क में जिससे मुकम्मल तौर पर जो दहशतगर्द थे उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन उनको कहा यह जा रहा है कि जैसे वो अपने मुल्क की फ़ौज ही नहीं है, शायद वो भारत की फ़ौज है। इस मुहिम में शानदाना गुलजार जैसे किरदार भी कूद पड़े हैं। शानदाना गुलजार ने 9 मई के मौके पर कहा था, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इस खतून को छोड़ दिया, माफ़ी दे देगी। उसका रिजल्ट अब जो निकल रहा है वो भी आपके सामने। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक बात थी, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यानी खान के बगैर वो पाकिस्तान का वजूद ही नहीं समझते। इस वक्त अगर सज़ा दी होती तो ये नौबत ना आती। अब यहाँ शानदाना गुलजार बनू वाक़े पर वीडियो बना रही हैं, अंग्रेज़ी में वीडियो बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज़ कर रही हैं। वो मुझे और आपको नहीं सुना रही, वो जिनकी वो नुमाइंदा है केपीके के उन पठानों को नहीं सुना रही, वो उन पख्तूनों को नहीं सुना रही जिनमें मेरे ख्याल में 100% लिटरेसी होगी, 100% लोगों को इंग्लिश आती होगी। नहीं, पश्तो में बनाती ना, बताती उनको वो क्या कहना चाह रही, उर्दू में बनाती ना, ताकि पूरे पाकिस्तान को समझ लगती। लेकिन क्योंकि वो इंटरनेशनल में वो पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर रही है कि पाकिस्तान में जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये हाल है इस मुल्क का। अगर इस वक्त सजा दी होती तो ये शानदाना गुलजार जो है ना वो इंग्लिश में वीडियो ना बनाती। इस वीडियो में हकायक को मसहा करके कर रही है, रियासत को गंदा कर रही है, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रही है, मुल्क तोड़ने का प्लान बना रही है। जब ऐसे बयानात दुनिया तक पहुँचते हैं तो फिर पाबंदियाँ लगती हैं। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर करते हैं और फिर जो करारदादें मंजूर होती हैं उसका असर किसी एक चीज़ पर नहीं पड़ता, आपकी तजारत पर पड़ता है, आपके टूरिस्ट पर पड़ता है, आपके हर चीज़ पर पड़ता है, आपके बिजनेस, काम, कारोबार, आपके तल्लक वास्ते, आपके इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ पर उसका असर पड़ता है। दूसरी जानब ट्विटर पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नाम पर पीटीआई ने जेली अकाउंट्स बना रखे हैं। इनसे अपने हक में और रियासत के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हैं जिसे फैलाया जाता है, जिस पर हामिद मीर जैसे किरदार तेल डालते हैं और ये किरदार मुल्क की तबाही की लेकर जाते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, ये कुछ लोग जो है ना, अब नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, उन्होंने ना ठेका उठाया हुआ है। उन्होंने इस मुल्क और इस फ़ौज से मतलब कि दुश्मनी में कोई जगह खाली नहीं छोड़नी होती। उनको वो साबित करने में मतलब वो हर जगह पे ये साबित कर रहे होते हैं कि जो हो रहा है, जैसा किया जा रहा है, वो इस मुल्क में तबाही जो है वो पाकिस्तान दहाने पर खड़ा है। वो ये भी नहीं देखते कि ये तस्वीर अफगानिस्तान के किसी बच्चे की है, वो ये भी नहीं देखते कि ये तस्वीर ईरान के किसी बच्चे की है। एक तस्वीर ढूंढी इंटरनेट से और साबित कर दिया कि ये जो बच्चा रो रहा है, ये जो बच्चा खून में लथपथ है, इसको पाकिस्तान की फ़ौज ने मारा है, इसकी पाकिस्तानी फ़ौज ने इसको गोलियां मारी हैं और वो बच्चा इस मुल्क का ही नहीं है। इस हद तक चले जाते हैं ये लोग। फिर वो ईवानों में भी बैठे होते हैं, ईवानों में रह कर भी आए हैं और आगे भी ईवानों में जाने का ख्वाब देखते हैं और साथ में उस मुल्क जिस मुल्क के अवान में जाना चाहते हैं उसके खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हैं। इधर पीटीआई की चीखें निकल रही हैं क्योंकि इनका एक जज मुनीब अख्तर कामयाब नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट में एडहाक जजों की तैनाती रोक नहीं पाया।
एडहॉक जजों की तैनाती से पीटीआई को धचका पहुंचा है। अब 2 जज तैनात हो गए हैं, एक जज ने इनकार किया था, फिर उन्हें काजी फायसा ने मना लिया है। अब जस्टिस तारिक मसूद और मजहर आलम मियां एडहॉक जज होंगे। दोनों जज पीटीआई के लिए डरावना ख्वाब हैं, क्योंकि दोनों इमरान डार तो कम अज़ कम नहीं है, इमरान खान से उनको मोहब्बत तो नहीं है, और ना ही इन दोनों जजों की फैमिलियों में से किसी को इमरान खान से मोहब्बत है। ये बात तो लोहे पे लकीर है। इनको घर से कोई प्रेशर नहीं है कि घर जाए रोटी नहीं मिलनी क्योंकि ना इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया। इस किस्म का कोई दूर दूर तक चांस जो है नहीं है। जब इनके लिए परेशानी बढ़ गई तो फिर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर अयूब ने जुडिशनल कमीशन से एडहॉक जजों की तकर्री को मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशनल कमीशन को खत लिखा जिसमें कहा गया कि वक्त देखा जाए तो तासर मिलता है। हाल ही में महसूस नशिस्तों से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट के 5 और 8 जजों के फैसले को फौरी बाद एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ सामने आई है। खत के मतन के मुताबिक एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मसावी करने के लिए इक़्तिदाम का तासर नहीं मिलता। अवाम एक आज़ाद और गैर जानबदार अदलिया के हतमी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अंदाज़ा करें, जजों के काम से कबल ही उन्हें पीटीआई ने साबित कर दिया है कि वो फैसला करेंगे तो क्या फैसला करेंगे, कि फैसला होने से पहले, काम शुरू करने से पहले ही उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है कि आगे जाके वो फिर क्या होगा। ये है वो ताकत जिसका अदराक बहुत सारे लोगों को नहीं है। ये है वो डिजिटल की ताकत जो कि वो यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और साथ में ज़ाहिर है अपने वकला का भी इस्तेमाल करते हैं, उनको भी लेके जाते हैं, अदालतों में जाते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी सूरत में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ गया तो तबाही होगी पीटीआई की, तबाही होगी इमरान खान की। मुल्क तरक्की करेगा, लोगों को पेट भर कर रोटी मिलेगी, जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। इधर पीटीआई ने एक और आईनी ओहदेदार पर हमला किया है, जो कि चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर इनके कहने में नहीं आता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की टेक्निकल अंदाज में तरदीद की है, इसलिए पीटीआई को मसाइल के हैं। अब उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में रेफरेंस फाइल कर दिया है, मुतालबा किया है सबको ओहदे से हटाया जाए, क्योंकि ये इमरानदार नहीं है। क्यों भाई, ऐसे क्यों, जब चीफ इलेक्शन कमीशन को तो इमरान खान ने खुद दबाव मतलब खुद लगाया था। उम्र समेत जेगर पीटीआई वाले जो है वो, ये तो सारा कुछ अब उसको हटाना जो है वो तो मेरे ख्याल में अब बस इलेक्शन कमीशन जो है वो हट गया और इलेक्शन कमीशन काम करना छोड़ देगा और उसके लगाए हुए सारे जो लोग हैं वो भी सारे 0-0 हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने जा रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये ख्वाब है और देखते रहें। सख्तियाँ बढ़ रही हैं। एजाज चौधरी की 9 मई के मुकदमे दरख्वास्त जमानत खारिज हो गई है। जज ने फैसला महफूज किया है जो आज सुनाया गया है। एजाज चौधरी की रहाई रोक दी गई है, जमानत खारिज कर दी गई है। 9 मई के मुजरमान और मुलजमान पर सख्तियाँ बढ़ने की इतलात है, होनी चाहिए। 9 मई वाले जब तक निशाने इबरत नहीं बनेंगे, बल्कि 9 मई के बाद भी जो किसी भी तरह की पाकिस्तान में ये शानदाना गुलजार, कल इसकी वीडियो जो है उसको देख लें आप। इनके खिलाफ अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर वही होगा ये जो कर रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक सोशल मीडिया पर जाहिर है कुछ लोग उनके हक में बात कर रहे हैं, कुछ मुखालफत में भी बात कर रहे हैं कि मरियम नवाज ने कल जो गरजी हैं, जो बरसी हैं, उन्होंने कल कहा यह है कि जो जज हैं उनको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने चाहिए, उनको कानून के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। मैं एक एंकर हैं, वो मंसूर अली खान साहब, नाम लेके चले कह देते हैं उनकी मैंने एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी कि ये क्या बात होगी कि ज़मीर, जज के सामने एक चीज़ गलत हो रही है तो वो अपने ज़मीर को कैसे मार सकता है। आइन तो बदलते रहते हैं, आइन तो रद्दी की टोकरी में भी फेंके जाते रहे हैं, तो आइन के मुताबिक फ़ैसला क्यों करें जज? जब जज को पता है कुछ गलत हो रहा है तो वो फिर ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करेगा, आइन के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेगा। मैं हैरान परेशान हो गया था कि इतनी बड़ी उनकी फैल फॉलोइंग है, इतने लोग उनको सुनते हैं, इतने उनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं, इतने उनको टीवी पर लोग देखते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि मरियम नवाज ने जो कहा है वो गलत कहा है। मरियम नवाज ने कहा है कि ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए, और मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं मरियम नवाज ने ये बात गलत की है। गलत बात ये की है कि जो फैसले हैं वो ज़मीर के मुताबिक, अगर आप एक जज बैठा है उसके सामने कुछ गलत हो रहा है और बाई लॉ, कानून के मुताबिक उसको जो करना है वो
نہیں اس کو کرنا چاہیے، بلکہ کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ قانون کو، کیونکہ قانون پہلے کسی ڈکٹیٹر نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، قانون کو کوئی لکھتا ہی نہیں ہے، آئین کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، آئین نام کی چیز اس ملک میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو آئین کے مطابق وہ فیصلے کیسے کریں؟ تو آئین کے مطابق فیصلے، قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضمیر کے مطابق جو جج فیصلے کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ ان کا ٹوٹل لاجک تھا، اور میں حیران پریشان تھا کہ لوگ ان کو اتنے سنتے ہیں کہ اتنا جس ویل ناؤن بندہ جو ہے وہ بھی اس بات پہ اڑا ہوا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلے ضمیر کے مطابق ہونے چاہیے، آئین کے مطابق نہیں ہونے چاہیے۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا کس طرف جا رہا ہے اور اس کی کیا سوچ ہے۔ ویورشپ لینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ ویورشپ لینے کے، وہ مریم نواز کی اس بات کی مخالفت کر کے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ وی لوگ کر رہے ہیں کہ ضمیر کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ اب مجھے بار بار ہنسا آ رہا ہے مینوں کہ ضمیر دے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، آئین دے مطابق، اور لاجک یہ دے رہے ہیں کیونکہ آئین آپ کا 2 دفعہ توڑا گیا، آئین کو تو جب دل کرے ردی کی ٹوکری میں ٹوا کے پھینک دیا، تو آئین کی کیا اہمیت ہے؟ جب آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے تو آئین کو ڈالے ٹوکری میں ردی کے، اور آپ فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق کریں کہ عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیں، اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کا نشان لے لیا گیا۔ آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آئین کے مطابق اگر انہوں نے اپنے الیکشن نہیں کروائے، اور الیکشن جو ہے آئین کے مطابق نہیں کروائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف طاقت ہے، ایک جماعت ہے، وہ عمران خان کی ہے، ان کے بارے میں بات کرنے سے ویورشپ زیادہ آتی ہے، ڈالر زیادہ آتے ہیں، تو اس لیے آئین کے مطابق نہیں، ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس پہ ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔